नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। एग्जाम बिल्कुल सर पर, तो तैयारी धुआंधार होनी चाहिए, मार्क्स आने चाहिए बोर्ड में 100 में 100 फोड़ के आने। और कोई बड़ी बात भी नहीं है, बोर्ड का बैठना वो पता ही है। बड़े क्वेश्चन सारे पीवाईक्यूज रिपीट होने वाले, छोटे क्वेश्चंस के लिए आप फॉर्मूले, मात्रक, विमा, यूनिट, डायमेंशन याद रखिए। जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी फॉर्मूला बेस ही आते हैं, आप चाहे हो तो पुराने क्वेश्चंस देख लीजिए। और अब तो आपने सिलेबस वगैरह कवर कर सब कुछ कर ही लिया है, तो एक बार पीवाईक्यूज देख लेना चाहिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 11 साल के सॉल्व करवा के अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको देख लीजिए। पीडीएफ आप चाहो तो मेरे से परचेज कर सकते हो, ठीक है। और जिन बच्चों ने नीट जेई की तैयारी की है दिसंबर जनवरी तक, अभी जैसे जनवरी में प्रिपरेशन शुरू किए, तो उनको कि हम क्या करें, तो आपके तो फायदा ही है, क्योंकि आप छोटे क्वेश्चन वैसे कर लोगे, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह और न्यूमेरिकल वैसे फॉर्म आप कर ही लेते हो, कमांड्स आपकी रहती है, प्रैक्टिस आप ज्यादा करते हो, तो आपको दिखता है कि डेरिवेशन और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन उनके अंदर तो वो तो पीवाईक्यूज रिपीट होने वाले, तो आप पीवाईक्यूज कर जाओ, आपके अपने आप 90 प्लस 95 प्लस आप आराम से इजीली ले आओगे, ठीक है, इतना कर लोगे तो अपन कर रहे हैं पर्सन बैंक का सॉल्यूशन। तो आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो परमाणु वाला चैप्टर है इसका सॉल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन मेरे को हिंदी में दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे शुरुआत में क्वेश्चन में का फायदा है कि इसमें वन लाइन थ्योरी दे, जितने फॉर्मूले वो आपको शॉर्ट में यहाँ पे दिए हुए हैं, तो एक बार पढ़ लोगे तो आपके छोटे क्वेश्चन अपने आप इजीली हो जाएंगे। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए आप शॉर्ट नोट्स खुद प्रिपेयर भी कर सकते हो इसके बेस के ऊपर। तो ये फॉर्मूले तो आप पढ़ोगे, जितने फॉर्मूले लिखे हुए, अपन सीधे करेंगे क्वेश्चंस देखेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स। बड़े क्वेश्चंस आप वैसे नोट्स में आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, परमाणु की माप, परमाणु का जो साइज होता है, तो परमाणु का साइज 10 की घात माइनस का 10 मीटर या 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है, इसको एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम कोटि। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। तो परमाणु का साइज आकार कितना होता है, 10 की घात माइनस का 10 मीटर। आगे आ जाओ, निम्न में से कौन अविभाज्य, तो फोटोन यहाँ पे अविभाज्य रहेगा, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, स्थायी कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो स्थायी कक्षा के बारे में बताया नील बोर, ठीक है। मतलब परमाणु नाभिक के चारों ओर कुछ विशिष्ट त्रिज्याओं कक्षाओं में परिक्रमण करता हुआ, इन विशिष्ट त्रिज्याओं कक्षाओं में परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ये बोर का आपका प्रथम अभिग्रहित, ये भी आपको याद होनी चाहिए, बोर के अभिग्रहित आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बोर के अभिग्रहित लिखिए, और इनकी कमियां, रदरफोर्ड की कमियां, नील्स बोर की कमियां आप याद कर लेना, ये भी एग्जाम पूछी जाती है। उसके बाद बोला क्वेश्चन नंबर 4, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वर्ताकार कक्षाओं में, तो स्थिर तो नहीं होता है, अस्थिर होता है। क्या होता है, अस्थिर रहता है, ठीक है, स्थिर नहीं होता है, चलता रहता है ना, ठीक है, वर्ताकार कक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, क्या बोला है, चीर समत मत से रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पतन होता है, तो ये होता है कुंडली नुमा। फाइनली इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लूज करेगा तो फाइनली वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा। समाधान परमाणु का स्थायित्व ये सब नहीं समझा सके थे, तो इसका कुंडली नुमा होता है, कुंडलीवत, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्वरण है, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्वरण, तो इसके लिए अपन यूज कर लेते हैं कक्षीय त्वरण, यानी ए पूछ रहा है अपने से, भाई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो ए पूछ रहा है, इसका वेग आप v मान लो, वर्ताकार कक्षा त्रिज्या आप r मान लो, तो अभिकेंद्रित त्वरण हो गया एक तरह से, जो होता है ए सी बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है, ये अभिकेंद्रित त्वरण का फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर बटे आर रहेगा। तो यहाँ पर पहले v निकालते हैं, v कैसे निकालते हैं, तो अपन बोर के द्वितीय अभिग्रह से जानते हैं, क्या जानते हैं, एम वी आर बराबर होता है एन एच अपॉन 2 पाई। दूसरा अभिग्रह याद है कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ से देखो v क्या आएगा, यहाँ से v आपको मिलेगा, इससे एम आर को नीचे भेज दो, तो एन एच बटे में 2 पाई एम आर आएगा। तो त्वरण क्या होता है, वी स्क्वायर बटे आर होगा। तो अब इसका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो बच्चों बन जाएगा, ध्यान से आप देखोगे तो वी स्क्वायर यानी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, क्या बनेगा ये, वी स्क्वायर बटे आर कर लेते हैं। एक बार वी का मान क्या आ गया, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, वी का मान क्या आएगा, तो वी का मान आपको मिला, क्या मिला, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये मिला। तो त्वरण क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बटे आर करेंगे तो एन स्क्वायर
एच स्क्वायर बटे में यहाँ वर्ग करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर और एक आर वो नीचे वाला है आके गुणा होगा एम स्क्वायर बटे एम स्क्वायर इंटू तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर क्यूब। तो यहाँ 4 नहीं आना चाहिए, ये 4 यहाँ से हटा दीजिए, ये 4 यहाँ पे नहीं आएगा, ऑप्शन इसका डी 4 हटाने के बाद तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर क्यूब इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आप आराम से इसको जैसे किया मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, ए बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, अभी केंद्रित त्वरण आपने पढ़ रखा होगा वो ये। ठीक, क्लियर, ढंग से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हुआ है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बोर ने किया। क्वांटम इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाएं क्वांटीकृत होती है, यानी स्थायी कक्षाओं को परिभाषित भी करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है आपका रेखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। ठीक है, क्लियर, रेखिक सतत रेखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाएगा। उसके बाद परमाणु का नाभिक बना होता है, तो नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, परमाणु में वर्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं? तो कूलाम बल। कि भाई नाभिक है प्लस जेडी होता है, नाभिक आवेश ये होता है, नाभिक आवेश प्लस जेडी, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, तो यहाँ पे बल कौन सा लगेगा? ये दोनों आवेश हैं तो इनमें कूलाम बल लगता है, यानी अभी कूलाम बल जो है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य वो अभिकेंद्रीय बल का यहाँ पे काम कर रहा है, तो कूलाम बल के कारण इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, क्लियर। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, तो एक पूर्णांक संख्या गुणज, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल हेतु प्रयोग में अल्फा कणों को किसके ऊपर? सवर्ण सोने की पन्नी पर, सवर्ण की पन्नी पर दिष्ट करवाया। ठीक है, गोल्ड जो फॉइल थी, गोल्ड फॉइल के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन 13 क्या बोला है, न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था को परमाणु की क्या बोलते हैं? स्थायी अवस्था। इस न्यूनतम अवस्था में क्या होता है? स्थायी अवस्था इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते तो उन पर लगने वाला कूलाम बल किससे संतुलित होगा? तो यह संतुलित होगा अभिकेंद्रीय बल से। किससे? अभिकेंद्रीय बल से। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल से संतुलित होता है। ये काम कर, इसको अभिकेंद्रीय लिखिए, इसको बोलिए कि अपकेंद्रीय लिख दो, अपकेंद्रीय बल से। भाई जो इलेक्ट्रॉन देखो कैसे घूम रहा होगा, इधर घूम रहा होगा, यहाँ पे नाभिक होगा तो इधर बल लग रहा है आकर्षण, तो ये इधर कौन लग रहा होगा? अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पे आएगा अपकेंद्रीय बल। क्या आएगा? अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, जब स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश को सीधे प्रिज्म में डालकर उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो स्पेक्ट्रम को बोलते हैं उत्सर्जित स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन क्या बोलेंगे? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, जब प्रकाश को किसी अवशोषक माध्यम से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसको बोलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन 18 क्या बोला है, बाहर से ऊर्जा ग्रहण कर, एक मिनट, जब इस क्वेश्चन से जब स्पेक्ट्रम में केवल एक आवृत्ति की तरंग प्राप्त होती है स्पेक्ट्रम को बोलते हैं, इसको बोलेंगे रेखिक स्पेक्ट्रम। इसके बाद देखना है बात, क्वेश्चन 18 क्या बोला है, परमाणु से ऊर्जा ग्रहण कर परमाणु जिस अवस्था में आता है, उस परमाणु से ऊर्जा ग्रहण कर परमाणु जिस अवस्था में आता है उसे बोलते हैं, ऊर्जा ग्रहण करके ऊपर चला जाए तो उत्तेजित अवस्था। क्या बोलेंगे? उत्तेजित अवस्था बोलेंगे, उत्तेजित अवस्था। ठीक है, आए क्वेश्चन 19 में आ जाइए। 19 क्या बोला है, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद 20वां क्या बोला हुआ है, परमाणु इलेक्ट्रॉन के एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने की क्रिया को कहते हैं, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने की क्रिया को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन संक्रमण। क्या बोलेंगे? संक्रमण, इलेक्ट्रॉन संक्रमण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन संक्रमण, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। ठीक है, आगे 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 बाकी बड़ी क्वेश्चन आप है जो ये कमियां ना, ये रदरफोर्ड की कमियां, बोर की कमियां, ये क्वेश्चन तो आप करके जाना। ये क्वेश्चन तो आप
करके जाना, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन एक और है, ये जो 29 क्वेश्चन में करवाता हूँ आपको। हाइड्रोजन परमाणु की निम्न अवस्था में ऊर्जा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा व स्थिर ऊर्जा को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है। अब कुल ऊर्जा दे रखी है, E का मान क्या दे रखा है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखा ये, और ये होती है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है। आप सीधा ही पूछ ले कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है, तो वो होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यह एक फॉर्मूला याद कर लो आप, U बराबर माइनस का 2K बराबर 2E, ये फॉर्मूला होता है। U होती है स्थितिज ऊर्जा, K गतिज होती है, और E होती है कुल ऊर्जा। मतलब अगर आपको स्थितिज निकालना है तो कुल ऊर्जा का डबल कर दो। देखो -2 इसको गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा माइनस का 27.2 आ जाएगा, आप गुणा कर लेना। और E निकालना है तो K निकालना है तो K हो जाता है जो कुल ऊर्जा उसका चिन्ह हटा दो, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाती है। आप फॉर्मूला याद कर लो, U बराबर माइनस का 2 के बराबर 2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपका 29वां भी मैंने करवा दिया न्यूमेरिकल, ठीक है। बाकी ये आप और कर लेना, ठीक है। स्थिर ऊर्जा जो फॉर्मूला होता है आप जानते हो, आयरन बराबर क्या होता है 5.29 n स्क्वायर जेड एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस, बाकी आप बड़े क्वेश्चन देख लेना। अब आएंगे अपन चैप्टर नंबर 13 में, जो भी बाद में अपन करते हैं, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।